बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह सुनकर आपको अवश्य ही कुछ सीख मिलेगी कि हमेशा हमें हर चीज मिल बांट कर खानी चाहिए। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसके किरदारों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक दादी हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं, लेकिन वह सारे व्यंजन खुद ही खाना पसंद करती हैं, किसी को देना नहीं चाहती। दूसरे किरदार इसमें हैं बंदर और उसका परिवार, छोटे बच्चे और बंदर और बंदरिया, साथ में कुछ पड़ोसी भी हैं। तो आइए अब हम ये कहानी सुनते हैं। ये जो दादी हैं, बूढ़ी दादी, इनको तरह तरह के व्यंजन बनाने का और व्यंजनों को स्वाद से खाने का बहुत शौक था और यह प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया बनाती और खाती। लेकिन सभी लोग उसकी खुशबू से तो मोहित होते, किंतु किसी को वो खाने को नहीं मिलता था। अब आप यह सोचिए, उनके घर के पास बंदरों का भी परिवार रहता था। जब किसी इंसान को ही वह चीज खाने को नहीं मिलती, बंदर की तो बहुत दूर की बात है कि बंदरों को वह मिलेगा। अब ये दादी, इन्होंने एक दिन इनको स्वाद आया कि आज तो मैं स्वादिष्ट खीर बनाती हूँ, और उन्होंने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई। खीर में उनकी मर्जी से उन्होंने जो जो भी उसमें स्वाद बढ़ाने की चीजें हैं, सारी चीजें डाली। अब खीर बनकर तैयार हो गई। जैसे ही खीर बनकर तैयार हुई, दादी ने सोचा पहले मैं नहा धो लूं, फिर स्वाद ले लेकर इस खीर को मजे से खाऊंगी। अब वह खीर ढककर, बर्तन में खीर ढककर नहाने चली गई। जैसे ही वह नहाने गई, बंदरों के परिवार को भी खीर की खुशबू आ रही थी। जैसे ही बंदरों के परिवार को खीर की खुशबू आई, उन्होंने दादी को रसोई में ना पाकर हमला करने की सोची, और दादी तो नहाने गई थी। बंदरों के परिवार को रसोई का दरवाजा खुला मिल गया। उन्होंने किचन पर, रसोई पर हमला कर दिया। जैसे ही सारे बंदर, बंदरिया और उनके बच्चे जैसे ही रसोई में पहुंचे, उन्होंने पतीले पर से ढक्कन हटाया और स्वाद ले लेकर खीर को बहुत मजे के साथ खाने लगे। तभी अचानक जैसे ही दादी नहाने के बाद बाहर आई, तो उन्होंने देखा कि रसोई में बंदरों का राज है। बंदर स्वाद ले लेके उनकी इतनी मेहनत से बनाई हुई खीर को खा रहे हैं। अब तो दादी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से लाल पीली होकर दादी ने ये नहीं सोचा कि कभी भी कोई जानवर अगर कुछ खा रहा हो तो उससे छुड़ाना बहुत गलत है, क्योंकि अगर कोई भी जानवर कुछ खाता है तो उसका स्वभाव, अगर हम उससे वह छीनते हैं तो उसका स्वभाव उग्र हो जाता है, क्रोध आ जाता है। ऐसा ही हुआ। जैसे ही दादी अपना खीर का बर्तन उनसे, बंदरों से छीनने के लिए जैसे ही रसोई में प्रवेश करती हैं, तो बंदरों ने, उनके पूरे परिवार ने दादी पर हमला कर दिया। किसी ने उनको गाल में नोचा, किसी ने हाथ में नोचा, किसी ने काटा और बुरी हालत कर दी। दादी की बहुत बुरी दशा हो गई। अब पड़ोसियों को जब यह घटना पता चली और दादी की आवाजें आई चीखने चिल्लाने की, तो उन्होंने आकर दादी को तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचाया। जैसे ही दादी अस्पताल गई, तो कुछ दिन उनका इलाज अस्पताल में ही हुआ। अब अस्पताल से ठीक होने के बाद दादी घर पर आई, और घर पर आने के बाद अस्पताल के खाने से बहुत बोर हो गई थी। उनके मन में फिर वही खीर का स्वाद आया। क्यों ना अब मैं फिर से खीर बनाऊं। उन्होंने फिर से रुच रुच कर खीर बनाई। जैसे ही खीर बनकर तैयार हुई, दादी ने उसको ढक्कन से ढका। इतने में ही दरवाजे पर
किसी के खटखटाने की आवाज आई। दादी ने जैसे ही आवाज सुनी, खीर को वहीं छोड़कर वह दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हुए पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजे पर एक अनजान व्यक्ति था और वह भिखारी था। वह बस इतना ही बोल पाया, दादी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। कहते कहते उनके घर के सामने ही वह गिर पड़ा और बेहोशी जैसी हालत उसकी हो गई। दादी कुछ सोचे बिना तुरंत दौड़कर अपने रसोई में गई। रसोई से खीर का पतीले में से उन्होंने खीर निकाली और झटपट दौड़कर अपने दरवाजे पर आई और उस भिखारी को, जो कि उनके घर के सामने बेहोश पड़ा था, उन्होंने उस भिखारी को वह खीर दे दी और पानी दिया और उसको तृप्त कर दिया। आसपास के पड़ोसी सारे उनकी इस जो गतिविधि थी, उनकी इस क्रियाकलाप को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए थे कि आज ये क्या हो गया। दादी के हाथ का तो कभी हमको कुछ खाने को नहीं मिलता, आखिर आज यह आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना कैसे हो गई। वह सभी देखते रह गए, बड़े हैरानी से देख रहे थे सारा वृत्तांत। तभी वह आदमी उठा थोड़ी देर बाद और उसने दादी को बहुत दुआएं दी और अपने आत्मा को तृप्त करके वहां से चला गया। जब दादी उसको खीर खिलाने के उपरांत अंदर पहुंची, बैठकर वह सोच रही थी कि आज मुझे वह आनंद प्राप्त हुआ है, आज मुझे वह तृप्ति मिली है जो कि आज तक मुझे कभी नहीं मिली। अर्थात उन्हें आज उस तृप्ति का एहसास हुआ जो कि उन्हें खुद खीर खाने पर भी नहीं हुआ था। तो अब आज हमें दादी की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अगर ईश्वर ने हमें कुछ भी दिया है तो यह नहीं कि हम केवल स्वयं ही उसको खा कर, खाने की ही बात नहीं है। अगर हमें ऐसी कोई चीज मिली है जो कि हम बांट सकते हैं, दूसरों को देकर किसी गरीब की मदद कर सकते हैं या अपने साथ उसको मिल बांट कर खा सकते हैं, तो हमें अवश्य ही दूसरों की मदद करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने हमारा स्वभाव एक इस तरीके का बना लिया है कि हमें कभी किसी की कोई मदद नहीं करनी है, तो उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलेगा। यदि हम दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य ही करेगा। तो आज दादी को जिस तृप्ति का एहसास हुआ, उन्हें जिस संतुष्टि का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने आज दूसरे की मदद की थी, इस प्रकार से हमें भी हमारा भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों की मदद किस प्रकार से कर सके और किस प्रकार से हम आनंद प्राप्त कर सके। मिल बांट कर खाने का जो मजा है वो अकेले बैठकर खाने में नहीं है। अब मैं आपको आज जो कहानी लेकर आई हूँ, इसी तरह की कहानियां मैं आपको हर सप्ताह में 2 कहानियां आपको अवश्य सुनाऊंगी जो कि शिक्षाप्रद कहानियां हैं।